डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 बुक एनसीईआरटी और चैप्टर है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक आइडियाज लेंगे कि व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज अ सीरीज। तो सीक्वेंस का बेसिक आइडिया लेने के लिए हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इससे हम बेसिक आइडिया लेंगे कि व्हाट इज अ सीक्वेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मतलब ये हमारे पास जो है कुछ बॉक्स तो भरे हुए हैं नंबर से, ये जो क्वेश्चन मार्क है इस बॉक्स को भरना है। सेकंड क्वेश्चन में भी यहाँ पर कुछ नंबर्स, इस बॉक्स को भरना है। यहाँ पर भी कुछ नंबर्स गिवन है और इस बॉक्स को हमें फिल करना है, राइट। तो यहाँ पर देखें कि कैसे कैसे नंबर यहाँ पर जो है गिवन है। पहले में बॉक्स में यहाँ पर 1 है, नेक्स्ट 5, 9, 13। तो क्या आपको कुछ यहाँ पर कुछ, ठीक है, 1 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 13 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्लेस पर क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, ये आप नोटिस करें यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है। कुछ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं अगर +4 कर दूं तो 5 आ गया। 5 के बाद यहाँ पर कुछ फिर से +4 करें तो 9 आ गया। यहाँ पर 9 में फिर से क्या करें, +4 करें तो क्या आ गया, 13 आ गया। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी कुछ प्लस करके यहाँ पर हमारी टर्म बनेगी। हर टर्म में, हर नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है, +4 करके। हर नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है, +4 करके। तो यहाँ पर भी हमारे पास +4 करके नेक्स्ट टर्म आएगी और वो क्या होगी, दैट इज 13 में +4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17। तो यहाँ ये जो हमारा बॉक्स है इसमें कौन सा नंबर आएगा, 17 आएगा। बहुत इजी। हमने यहाँ पर एक पैटर्न नोटिस कर लिया ना कि अगली टर्म कैसे आ रही है, नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है, राइट। तो यहाँ पर भी आप देखें, इधर भी क्या कुछ ऐसा है कि जिससे हम यहाँ पर जो ये वाला बॉक्स है वहां पर एग्जैक्टली बता सकें कि क्या नंबर आएगा। पहले यहाँ पर क्या है, 1, यहाँ 5, यहाँ 25, यहाँ 125। क्या यहाँ पर कुछ प्लस माइनस करके कुछ ऐसा बन रहा है। देखो 1 में 4 प्लस किया 5 आया, 5 में यहाँ 4 प्लस करें क्या 25 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये तो जो ऊपर वाला पैटर्न अलग है, यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है। ठीक है, तो देखें, जरूरी नहीं है कि पैटर्न बने ही बने, ठीक है, नहीं भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं क्या कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ कर अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें किससे, 5 से, तो क्या आ गया 5। 5 को 5 से फिर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 25। ठीक है, 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो फिर से क्या आ गया, मेरे पास 5 आ गया। यहाँ पर इसका मतलब हर एक अगली टर्म कैसे आ रही है, 5 से मल्टीप्लाई करने पर। 5 से मल्टीप्लाई करने पर, पिछली टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आप इसको इसको टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, बिल्कुल इजी। 125 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल जाएगा, 625। तो यहाँ पर क्या आएगा, 625 आएगा, राइट। यहाँ पर नेक्स्ट, अब इस पे आ जाओ। यहाँ पर देखो 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 16 आ रहा है। ये तो और भी इजी है। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगा, अब यहाँ इस पैटर्न से नोटिस करें तो यहाँ क्या आएगा, 5 का स्क्वायर एंड दैट इज 25। तो इस तरह से हमने, है ना, आइडिया लगा लिया पहले वाले कुछ नंबर्स को देख करके कि यहाँ जो बॉक्स है वहां पर क्या भरा जाएगा। यहाँ हमने कुछ पैटर्न जो है वो नोटिस किए हैं। अलग अलग क्वेश्चन में हमारे पास अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं। तो बच्चों, फिर सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमें पैटर्न नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न जो नजर आ रहे हैं, यहीं से, है ना, यही है बेसिक आइडिया हमें सीक्वेंस का। सीक्वेंस क्या होता है कि यहाँ पर पैटर्न जो है, आप हर एक यहाँ पर क्वेश्चन में पैटर्न देखो और उस पैटर्न को देख करके जो भी आपको जानकारी सारी मिल रही है उसको आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, जो जो जानकारी यहाँ पर देखो, हर एक टर्म जो है वो नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिल रही थी, +++4 करके, +4 करके, +4 करके। तो
है ना, ये जानकारी हमें यहाँ इस पैटर्न से मिल रही है, तो यही सीक्वेंस है, ठीक है ना। सीक्वेंस का मतलब है कि आप यहाँ पर कोई, है ना, जो पैटर्न बन रहा है उसको नोटिस करो और वहां से जो जानकारी मिल रही है वो सारी जानकारी आप यहाँ पर लिख दो। वही तो है हमारे पास सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पर भी हमने पैटर्न नोटिस किया कि यहाँ पर 4 4 का डिफरेंस था, है ना, हर एक टर्म में, राइट। और यहाँ पर भी आप देखें कि यहाँ पर कैसे कैसे हमारे अगले नंबर मिल रहे थे, क्या पैटर्न यहाँ पर हमने नोटिस किया था, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, हर एक पिछली टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमने पैटर्न नोटिस किया और हम यहाँ जो जानकारी है अगली टर्म हमने वो यहीं से जानकारी इकट्ठा करके अगली टर्म से हमने लिख दी। और भी आगे वाली टर्म हम लिख सकते हैं, हम 7th टर्म लिख सकते हैं, हम 8th टर्म लिख सकते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट टर्म से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने एक पैटर्न नोटिस किया, हमें पता है कि यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे हमें अगर बोले 10th टर्म बताओ तो हम लिख सकते हैं आसानी से। हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो वो 10th टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो सीक्वेंस इज नथिंग व्हाट कि पैटर्न नोटिस करो और वहां से जो जानकारी आपको मिल रही है उसको आप यहाँ पर लिख डालो, ठीक है, दैट इज ए सीक्वेंस। तो अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले तो सीक्वेंस की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास सीक्वेंस की, ठीक है, है ना, बेसिक डेफिनेशन जो इसकी, अ सीक्वेंस इज ए फंक्शन। सीक्वेंस क्या है, हमारे पास एक फंक्शन ही है, ठीक है, फंक्शन हमने पढ़ा है ना, हाँ। ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन, इसकी डोमेन जो है वो क्या रहेगी, इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान दें कि सीक्वेंस क्या है हमारे पास, सीक्वेंस इज नथिंग, जिसकी डोमेन जो है वो क्या रहेगी, इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रहेगी, या फिर डोमेन जो है वो क्या हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, और सम, या फिर सम सबसेट, या सबसेट हो सकती है किसका, या सम सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल, या सबसेट हो सकता है नेचुरल नंबर का सबसेट, ठीक है ना, वो डोमेन हो सकता है, या तो सारे नेचुरल नंबर जो है वो डोमेन हो सकती है किसकी, सीक्वेंस की, ठीक है। तो सीक्वेंस कुछ नहीं है, सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सम सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। तो सीक्वेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, जैसे फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, मोस्टली स्मॉल, है ना, जो लेटर है हमारा एफ से, इसी तरह हम सीक्वेंस को किससे डिनोट करते हैं, द सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय, जो हमारा ये स्मॉल लेटर है ए, ठीक है, एंड और इमेज ऑफ एन बिलोंग्स टू, दिस इज कैपिटल एन, ठीक है, जो हमारी इमेज आएगी, ठीक है, जो स्मॉल लेट अपना इमेज ऑफ नेचुरल नंबर, इमेज ऑफ नेचुरल नंबर अंडर, अंडर जो हमारा फंक्शन, अंडर फंक्शन ए, अंडर फंक्शन ए इज डिनोटेड बाय, जो इमेज आएगी उसको किससे डिनोट करेंगे, ठीक है ना, जो हमारे पास नेचुरल नंबर है उसकी इमेज अगर अंडर ए लेते हैं, अंडर सीक्वेंस ए लेते हैं, अंडर सीक्वेंस ए लेते हैं, ठीक है, तो उसको किससे डिनोट करेंगे इमेज को, ए एन, इस तरह, जैसे हम एफ ऑफ एक्स, ऐसे है ना, एक्स जो हमारे पास क्या होते थे, है ना, डोमेन होती थी ना फंक्शन की, अंडर एफ, ठीक है ना, अंडर एफ एक्स जो हमारे पास है ना, कोई नंबर्स हैं उनकी इमेज अगर हम अंडर एफ ले रहे हैं तो उसको कैसे डिनोट करते थे, एफ एक्स के, एफ एक्स से। ऐसे ही जो नेचुरल नंबर हैं उनकी इमेज जो अंडर ए हम कैसे लिखेंगे, डिनोटेड बाय दिस वन ए एन, या फिर कैसे लिख देते हैं और ए एन, राइट। तो बिल्कुल यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस है दैट इज लाइक ए फंक्शन, क्लियर,
यस। तो कुछ यहाँ पर हम पॉइंट नोट करेंगे सीक्वेंस के लिए, राइट। पहला आपके पास नोट 1, सिंस द डोमेन, जो डोमेन है, डोमेन फॉर every sequence is the set of, क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर, ठीक है। सिंस द डोमेन फॉर एवरी सीक्वेंस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर अ सीक्वेंस, तो सीक्वेंस को किससे नोट करेंगे, देयरफॉर अ सीक्वेंस जो हमारे पास है ना, देयरफॉर अ सीक्वेंस इज द is represented by its range, ठीक है। सीक्वेंस जो हमारे पास क्या आएगा, जो यहाँ पर हमारे पास जो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, उनकी इमेज अंडर ए, उनकी इमेज अंडर ए जो आएगी वो क्या होगी, हमारे पास क्या होगी, रेंज। तो जो आउटपुट हमारे पास यहाँ पर आएगी, जैसे जो ये है ना एन या फिर ए एन, इस तरह से जो हमारे पास जो आउटपुट आएगी, जो इमेज अंडर ए आएगी नेचुरल नंबर की, वो क्या रहेगी, हमारे पास रेंज रहेगी, ठीक है। तो सीक्वेंस जो है वो हमारे पास जो बन करके आएगा वो क्या रहेगा, दैट इज द रेंज। नेक्स्ट हमारे पास नोट जो है 2, नोट 2 क्या है, यहाँ पर हमारे पास अगर कुछ नंबर्स हम ले रहे हैं, द या नेचुरल नंबर, द इमेज ऑफ, हमारे पास जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन एन, इनकी इमेज अंडर ए, अंडर जो हमारा अंडर अ सीक्वेंस ए आर डिनोटेड बाय, इनको किससे डिनोट करते हैं, आर डिनोटेड बाय A1 A2 A3 A4, राइट, और AN, मतलब ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, इनकी इमेजेस अंडर सीक्वेंस ए आर डिनोटेड बाय A1 A2 A3 A4। जैसे मतलब कहने का मतलब है वन की इमेज अंडर ए, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, A1 से। इमेज ऑफ टू अंडर फंक्शन ए, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, A2 से। ऐसे ही जो हमारे पास 3 नेचुरल नंबर है, उसकी इमेज अंडर ए, उसको डिनोट करते हैं हम A3 से। और ऐसे ही A4, इसकी इमेज है ना, 4 की इमेज अंडर ए किससे डिनोट कर रहे हैं, A4 से। और लाइक वाइज सो ऑन, जो हमारे पास अगला नंबर जो n है, इसकी इमेज अंडर ए, इसको डिनोट हम किससे करते हैं, AN से, ठीक है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर, ये जो सीक्वेंस, ये हमारे पास जो नंबर है, इनकी इमेज अंडर सीक्वेंस ए आर डिनोटेड बाय दीज नंबर A1 A2 A3 A4 सो ऑन, ठीक है। तो और वेयर, यहाँ पर जो A1 है, इज, इसको हम क्या बुलाते हैं, इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म। A1 जो है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म। A2 जो है इज कॉल्ड, क्या आ गया हमारे पास, वो सेकेंड टर्म। A3 हमारे पास इज कॉल्ड थर्ड टर्म, सो ऑन। A4 जो है वो हमारे पास फोर्थ टर्म। और इसी तरह से जो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, AN, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड nth टर्म, ठीक है ना। ये तो आपने देखा है कि A1 को क्या बोलते हैं हम, पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं। A1 फर्स्ट टर्म, A2 हमारी सेकंड टर्म, A3 हमारे पास थर्ड टर्म, और AN इज कॉल्ड द nth टर्म, राइट।
तो ये जो हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है कि सीक्वेंस क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है। तो अब जो हमने शुरू में 3 क्वेश्चन लिए थे, उनको हम फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, ठीक है, फंक्शन के फॉर्मेट में हम कैसे लिख पाएंगे वो हम अब देखेंगे। यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास क्वेश्चन था ना, ठीक है। तो हमने बोला कि सीक्वेंस क्या है, हमारे पास एक फंक्शन। तो फंक्शन की फॉर्मेट में हम इसको कैसे लिख पाते हैं वो हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो पैटर्न है इसको नोटिस करके ये हमारे पास क्या बनता है, एक सीक्वेंस बन गया। किसका? नेचुरल नंबर है ना, कि इमेज अंडर ए जो है वो क्या रहेगी यहाँ पर, दैट इज 4n-3, 4n-3। अब n क्या है हमारे पास, n तो डोमेन है ना, फंक्शन की डोमेन जो है वो क्या है, n। यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो हम अगर नेचुरल नंबर एक एक करके डालना शुरू करें तो मुझे ये जो है ना हमारा सीक्वेंस जो वो मिल जाएगा। जैसे मैंने 1 डाला तो क्या हो जाएगा, जब मैंने यहाँ पर 1 डालूं तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज 4 1 - 3, दिस इज यहाँ पर 4 - 3 पहली टर्म मिल गई। जब मैंने नेचुरल नंबर जो 2 डाला तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 4 × 2 - 3, तो क्या आ गया 8 - 3, दिस इज इक्वल टू 5। इस तरह से जब मैंने क्या डाला, A3 डाला तो मेरे पास 4 × 3 - 3, दिस इज इक्वल टू 12 - 3, दिस इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से मुझे सारे जो ये सीक्वेंस जो है ना, सीक्वेंस की टर्म्स मिल रही है, ये फर्स्ट टर्म भी मिल रही है, सेकंड थर्ड, ऐसे जो भी टर्म आप निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। तो हमारा सीक्वेंस जो है, ये वाला सीक्वेंस जो है, ये वाला फंक्शन बन रहा है an = 4n - 3। अब ये हमारे पास फंक्शन जो है ये कैसे आया, ठीक है, ये तो हम आगे चल करके स्टडी करेंगे, राइट। ये हमारे पास जो फंक्शन का ये फॉर्मूला यहाँ पर बना है, ये हम आगे चल करके यही तो हमने स्टडी करना है इस चैप्टर में, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फंक्शन के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं इसको। दूसरे को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी हम सीक्वेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी नेचुरल नंबर की इमेज, लेकिन यहाँ के लिए एक अलग पैटर्न था। तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो हमारा अलग होगा, और यहाँ फंक्शन जो है वो क्या है, दैट इज 5n-1। n क्या है, यहाँ पर भी n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। n बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को, राइट। यहाँ पर भी अगर आप 1 डालेंगे नेचुरल नंबर तो क्या आ जाएगा, 5 और 1 आ जाएगा। यहाँ पर आप 2 डालेंगे दूसरा नेचुरल नंबर 2 - 1, तो क्या हो गया 1, 5 तो 5 आ गया। इसके बाद आप 3 डालेंगे तो क्या हो गया, 3 - 1 हमारे पास क्या आ गया 2, 5 कितना आ गया 25, बिल्कुल। तो यहाँ ये जो हमारा सीक्वेंस है उसके लिए ये, ठीक है ना। इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये वाला सीक्वेंस, ये वाला फंक्शन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो ये वाला है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है हमारे पास, यहाँ अलग पैटर्न। तो यहाँ क्या बन रहा है, n² और n बिलोंग्स टू n, राइट। यहाँ n² मतलब ये नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर जो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और इस तरह से, ठीक है। तो हमने ये जो एग्जाम्पल शुरू में लिए थे, इनको सीक्वेंस के है ना फंक्शन के फॉर्मेट में हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमने अभी स्टडी किया है कि सीक्वेंस जो है वो दैट इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और या फिर सारे नेचुरल नंबर नहीं तो कुछ सबसेट हो सकता है नेचुरल नंबर का, राइट। तो इस तरह से ये है हमारे पास व्हाट इज अ सीक्वेंस, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि सीरीज क्या है। सीक्वेंस का तो हमने बेसिक आइडिया ले लिया, अब व्हाट इज सीरीज। तो सीरीज हमारे पास क्या होगी, लेट, हमने मान लिया लेट A1 A2 A3 सो ऑन an, ये हमारे पास जो है वो कोई सीक्वेंस है, वी अ गिवन सीक्वेंस। अगर ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, देन द एक्सप्रेशन, तो किस टाइप का एक्सप्रेशन, देन द एक्सप्रेशन A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन
प्लस ए एन, ठीक है ना, इज कॉल्ड द सीरीज। ये क्या रहेगी हमारे पास सीरीज, किससे एसोसिएट रहेगी, किससे रिलेटेड रहेगी, एसोसिएटेड या फिर सीरी रिलेटेड विद द गिवन सीक्वेंस, विद द गिवन सीक्वेंस, मतलब इस सीक्वेंस के लिए ये वाली क्या रहेगी हमारे पास सीरीज रहेगी, ठीक है। अच्छा एक बात और कि हमने जो सीक्वेंस जो है वो स्टडी किया, तो सीक्वेंस हमारा फाइनाइट भी हो सकता है या फिर इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। सीक्वेंस में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है, यहाँ पर तो हमारे पास हमने ए एन पर रोक दिया ना अपने सीक्वेंस को, अगर हमारा सीक्वेंस जो वो ए एन के भी आगे जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म निकल रही है, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर के लिए अगर हम सीक्वेंस की बात करें, नेचुरल नंबर भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट तो है नहीं ना, इनफाइनाइट है, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। अगर सभी नेचुरल नंबर के लिए हम सीक्वेंस की बात करें तो वो कैसा सीक्वेंस होगा, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा, राइट। या फिर हम कुछ नेचुरल नंबर का कुछ सबसेट हो हमारे पास, है ना, कोई सबसेट नेचुरल नंबर का, उसके लिए अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसेट कोई मान लो 10 हमने नेचुरल नंबर ले लिए, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, उसके लिए अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो A1 से लेकर के A10 तक की हमारे सीक्वेंस के वो टर्म्स हुई ना, तो उस केस में हमारे पास जो सीक्वेंस है दैट इज ए फाइनाइट। तो अगर सीक्वेंस फाइनाइट है तो उससे रिलेटेड जो सीरी बनेगी वो भी फाइनाइट बनेगी, और अगर सीक्वेंस हमारा इनफाइनाइट है तो उससे रिलेटेड जो सीरी बनेगी वो भी हमारे पास क्या बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी, ठीक है। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है, पॉइंट जो यहाँ नोट करने वाला दैट इज कि अगर द सीरीज जो है वो क्या रहेगी, इज फाइनाइट, हमारे पास जो सीरी है वो क्या रहेगी, फाइनाइट, इफ द गिवन सीक्वेंस, अगर जो सीक्वेंस है गिवन सीक्वेंस भी क्या है, दैट इज ए फाइनाइट। अगर वो फाइनाइट है तो सीरीज भी फाइनाइट रहेगी, पॉइंट वन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द सीरीज जो है वो क्या रहेगी, इज इनफाइनाइट, सीरी हमारे पास क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, तो रुकेगी नहीं, आगे भी प्लस करके चलता जाएगा, है ना। इफ द गिवन सीक्वेंस, अगर जो हमारे पास जो सीक्वेंस है, इफ गिवन सीक्वेंस इज इनफाइनाइट, सीरी इनफाइनाइट, अगर सीक्वेंस हमारे पास क्या रहेगा, इनफाइनाइट, क्योंकि सीरीज का सीधा सीधा रिलेशन किस किस के साथ है, सीक्वेंस के साथ, राइट। हाँ, तो सीरीज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ठीक है, जैसे हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंटेशन हमने देखा है ना, ऐसे सीरी को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, रिप्रेजेंट कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो किससे, है ना, तो सीरीज is represented y, किससे, सिग्मा से, इसको, है ना, ये वाला सिग्मा का मतलब क्या है, सुमेशन, है ना, इसका मतलब है सुमेशन, ठीक है ना, इससे रिप्रेजेंट, सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा, ठीक है। इसका मतलब है सम ऑफ टर्म, सुमेशन का मतलब है सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर सीरीज इसकी बात करें, है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन, इसकी अगर इस सीरी की बात करें तो हम जैसे यहाँ पर n की जगह हम k ले रहे हैं, क्या ले लिया हमने, k ले लिया, ठीक है। तो या फिर चलो an ही रहने दो, यहाँ पर an हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, इस सिग्मा वाले फॉर्मेट में हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज k इक्वल टू 1 टू, क्या हो गया, k इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास ak, क्या हो गया ak। इसका मतलब है अगर हम k1 डालेंगे तो क्या आएगा, a1 प्लस, आगे इसका मतलब क्या है, आगे प्लस चलता रहेगा, कहाँ तक चलता रहेगा, n तक चलता रहेगा, लास्ट टर्म हमारे पास क्या रहेगी, जब मैं यहाँ k की जगह क्या भर दूंगा, n, ठीक है। तो सीरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं शॉर्ट में, ऐसे तो सीरीज ये जो है वो थोड़ा है ना लेंथी है ना, तो इस सारे, इसका मतलब जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इतना सा हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे इसको लिख सकते हैं, राइट। हाँ, हाँ, तो अब जो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, है ना, जो बेसिक आइडिया लिया है,
इसका अब हम यूज़ करने जा रहे हैं अपने यहाँ पर एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की 9.1, ठीक है। उसके कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टू 6 क्वेश्चंस हैं उसमें आपको 5 टर्म्स लिखनी है, ठीक है। राइट द 5 टर्म ऑफ द ईच ऑफ द सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस की आपको 5 टर्म्स लिखनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारे 1 to 6 हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन 1 है, दैट इज यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस जो है वो ये है an इक्वल टू n प्लस दिस वन, ठीक है। ये हमें सीक्वेंस दे रखा है, तो हमें इसकी क्या लिखनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। यहाँ गिवन आपके पास जो सीक्वेंस है an इक्वल टू n प्लस दिस वन, राइट। तो यहाँ आप इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स तो क्या है, जस्ट n इक्वल टू 1 लिखो, है ना। फॉर n इक्वल टू 1 2 3 नेचुरल नंबर है ना, n जो है वो दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर से हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी फॉर n इक्वल टू 1। an हमारे पास क्या आ गया, a1 क्या आ गया, दिस इज 1 1 प्लस 2 और दिस इज 1 और 2 प्लस 3 हमारे पास दिस इज 3 3 इंटू 1। तो ऐसे ही n इक्वल टू 2 के लिए क्या आ जाएगा, a2 और 2 2 प्लस n के प्लेस पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 भर रहे हैं, ठीक है। और 2 और यहाँ पर 4, दिस इज 8। n इक्वल टू 3, a हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 3 और 3 यहाँ पर 3 प्लस 2 इक्वल टू 3 और 3 टू 5 एंड दिस इज 15, राइट। इसी तरह से n इक्वल टू 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, a4 और 4 प्लस 2 इक्वल टू 4 और यहाँ पर क्या हो गया 6, दिस इज 24। और n इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, फिफ्थ टर्म आ जाएगी और दिस इज 5 और 5 प्लस 2 दिस इज 5 और 5 2 कितना हो गया 7 एंड दिस इज 35। तो यही हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। यही तो हमें क्या निकालना था, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी थी ना, a1 a2 a3 a4 a5, यही हमारा क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको थोड़ा और आगे कर करके, है ना, देयरफॉर द फर्स्ट, है ना, 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर क्या होंगी, दिस इज 3 8 15 24 और 35, राइट। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो आंसर जो है वो हमारा ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, है ना, दिस इज अवर आंसर, राइट। तो इसी तरह के हैं हमारे सारे पार्ट, ठीक है। चलो कुछ और कर लेते हैं। यहाँ से हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया, दैट इज an इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। तो सिमिलरली यहाँ पर, है ना, गिवन सीक्वेंस आपके पास an इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। तो ये जो हमारे पास दे रखा है ना, ये फंक्शन के फॉर्मेट में दे दिया ना उसने सीक्वेंस को, ठीक है। अब आपको टर्म्स निकालनी है उस सीक्वेंस की 5 टर्म्स। तो फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। तो n जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर है, जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। आप सोचेंगे जीरो से, n जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं या फिर नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम जो ये अपना क्या स्टडी कर रहे हैं, सीक्वेंस ना। तो सीक्वेंस की डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होंगे, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है और n इक्वल टू 1 क्या जाएगा हमारे पास a1 और यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या आ गया 1/2 और n इक्वल टू 2 के लिए a2 आ गया, यहाँ पर 2/2 प्लस 1 क्या हो गया 2/3। तो ऐसे चलेगा। n इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास a3 और यहाँ पर 3 प्लस 1 इक्वल टू 3/4। इसी तरह से n इक्वल टू किसके लिए,
n इक्वल टू 4 के लिए क्या आ गया, a4 इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 4/5, और n इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास क्या आ गया, a5 और 5/5 प्लस 1, दिस इज 5/6। तो यहाँ पर हमारे पास therefore the 5 terms है ना, the first 5 terms of the sequence are क्या रहेंगी, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और लास्ट टर्म हमारे पास 5/6। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा क्या रहेगा, आंसर, राइट। हाँ, तो इसी तरह से आप सारे सम कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। चलो अब हम इसका 5th पार्ट ले लेते हैं। 5th है ना, 5th पार्ट हमारे पास जो सीक्वेंस है दैट इज -1 रेज टू पावर n-1 और 5 रेज टू पावर n+1। तो ये 5th क्वेश्चन सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन जो सीक्वेंस है दैट इज, इसको आप एक बार फिर लिख लो, दिस इज -1 रेज टू पावर n-1, 5n+1। तो फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए फॉर n इक्वल टू, फर्स्ट टर्म जो है वो किसी भी सीक्वेंस की यहाँ पर किससे मिलेगी, n इक्वल टू 1, तो a1 आ गया, -1 रेज टू पावर 1-1 और 5 रेज टू पावर 1+1। तो यहाँ -1 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 2। -1 किसी भी नंबर की पावर 0 है ना, तो वो 1 के इक्वल, तो आपको पता है ना 5 का स्क्वायर 25, दिस इज क्या आ गया हमारे पास 25। ध्यान रखना किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। अब आगे फॉर n इक्वल टू 2, a2 हमारे पास क्या आ गया, -1 रेज टू पावर 2-1, 5 रेज टू पावर 2+1, दिस इज -1 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 3। तो -1 की पावर जो ऑड नंबर है ना, तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ पर 5 रेज टू पावर 3 मतलब 125। तो क्या आ गया हमारे पास, -125। नेक्स्ट हमारे पास a3, ठीक है ना, वो किसके लिए आएगा, 4 जब n इक्वल टू हमारे पास 3 होगा, तो वो क्या होगा, -1 रेज टू पावर 3-1, 5 रेज टू पावर 3+1, दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2। माइनस की पावर जो है इवन नंबर, तो क्या आ गया, ये तो 1 रह गया है ना, तो यहाँ पर 5 रेज टू पावर 4 जो है वो हमारे पास क्या बन गया, 625। तो यहाँ पर क्या आ गया, थर्ड टर्म हमारे पास क्या बन गई, 625। ठीक है, अब फॉर n इक्वल टू 4 हमारे पास क्या बन रहा है, दैट इज a4 एंड दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 4-1 और इधर 5 रेज टू पावर 4+1, दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर कितना आ गया, 5। ठीक है, तो यहाँ -1 की पावर जो वो ऑड, तो क्या रहेगा, -1 रहेगा ना फिर, और 5 रेज टू पावर 5 हमारे पास क्या रहेगा, 625 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, वही आ जाएगा 5 रेज टू पावर, तो वो कितना आएगा, दिस इज 625 और 5 है ना, तो ये आ गया 25, और इधर 5 2 ज़ा 10 और 12, और यहाँ पर 5 6 ज़ा 30 और कितना हो गया, दिस इज, तो कितना आ गया हमारे पास ये 3125, दिस इज इक्वल टू -3125। तो ये फोर्थ टर्म, n इक्वल टू 5 हमारे लिए, तो वो क्या आ गया, a5 -1 रेज टू पावर 5-1 और 5 रेज टू पावर 5+1। तो यहाँ पर -1 की पावर 4, 5 की पावर 6 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ ये माइनस है ना, माइनस, लेकिन ऊपर जो है वो हमारे पास क्या बन गया, इवन नंबर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर एक 5 और यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया हमारे पास 525, और यहाँ पर 12 और यहाँ 6 और यहाँ 15, तो ये हमारे पास
625, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन गया, कौन सी टर्म आ गई हमारे पास, ये फिफ्थ टर्म, राइट। देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म्स, देयरफॉर द फर्स्ट जो हमारी 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, कौन कौन सी, पहली टर्म हमारे पास क्या बनी थी, A1 ना, वो क्या बनी थी 25, फिर -125, फिर 625, आफ्टर दैट ये वाली टर्म हमारे पास, एंड लास्ट टर्म इज 15,625। तो यहाँ पर ये हमारा क्या रहेगा, दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से बहुत इजी है, आप यहाँ है ना 1 to 6 जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा ले लेते हैं बोला, 7th से शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स in each of the sequences in questions, कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन 7 to 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें जो 7th क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, यहाँ पर an इक्वल टू 4n-3, तो इंडिकेटेड टर्म यहाँ पर कौन कौन सी फाइंड आउट करनी है, A17 और A24। तो ये भी क्या है ना, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। सॉल्यूशन यहाँ पर इजीली आप निकाल सकते हैं। गिवन आपके लिए क्या है, सीक्वेंस जो गिवन है दैट इज an इक्वल टू 4n-3, देयरफॉर A17, तो n की जगह 17 भर दो, हो गया कुछ 17, 4 यहाँ पर n की जगह 17 -3, मल्टीप्लाई होगा ना, 4 इंटू एन है तो कितना हो गया ये 68 -3, दिस इज इक्वल टू 65। और क्या निकालना है आपको, A24, राइट, A एंड A24, तो यहाँ पर आप 24n के प्लेस पर, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 24 -3, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, ये वो कितना हो गया, दिस इज 96 -3, 24 4 जा कितना हो गया आपके पास 96 ना, तो ये कितना आ गया आपके पास 93। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया, एक ये हमारे पास A17 और यहाँ पर एक ये A24, राइट। नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, दैट इज इसमें ले लेते हैं हम, चलो 8th ही ले लो, कोई बात नहीं। 8th हमारे पास क्या है, हमारे पास 8th जो है वो सीक्वेंस an इक्वल टू n स्केयर, दिस इज n की पावर 2, राइट, और अपॉन 2 की पावर n। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है आपको इंडिकेटेड टर्म क्या है A7, तो A7 निकाल लीजिए। सॉल्यूशन गिवन सीक्वेंस जो आपके पास an इक्वल टू n रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर n, देयरफॉर A7, n की जगह क्या आ रहा है 7 आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी 7 भर दो, 7 का स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू पावर 7, राइट। इसको आपने क्या कर लेना है कैलकुलेट, तो ये हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 49, 7 का स्क्वायर और 2 रेज टू पावर 7 कितना होगा, दिस इज 128, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं इन क्वेश्चंस में। तो अब हम ले रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, ठीक है, जो बीच में रह जा रहे हैं ये आप अपने आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है सारे। 10 जो है हमारा दैट इज an इक्वल टू व्हाट, n
n-2 अपॉन n+3, और यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, A20, राइट। तो A20 फाइंड आउट करने के लिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन जो है दैट इज an इक्वल टू n-2 और n+3। तो देयरफॉर A20 आपके पास क्या हो जाएगा, n की जगह अब क्या आ गया 20, 20 - 2 अपॉन 20+3, तो क्या हो गया 20 इंटू क्या हो गया ऊपर 18 ना, अपॉन 23, तो कितना हो गया ये 360, 360 अपॉन 23। बस यही तो आंसर, आगे कुछ कटता तो है नहीं, आगे आंसर। तो इतने आसान सम है ना। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्या क्वेश्चन है बोला, दैट इज राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। कौन सा क्वेश्चन नंबर अब 11 ले रहे हैं। तो 11 क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर क्या दे रखा, A1 दे दिया 3, राइट, AN दे दिया मेरे को 3AN-1 + 2, ठीक है, फॉर ऑल n जो है वो क्या है ग्रेटर देन 1। यहाँ पर जो n जो है नेचुरल नंबर क्या लेना है, ग्रेटर देन 1, तो डेफिनेटली वो क्या होगा 2 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स सॉल्यूशन। तो राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, यहाँ पर चलो गिवन जो है वो एक बार आप फिर लिख लो। A1 आपके पास 3, AN इक्वल टू 3AN-1 + 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। यहाँ पर क्या करना था आपको, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म लिखनी है ऑफ द सीक्वेंस, ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो गिवन ये आपके पास, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A1 पहली टर्म तो आपको गिवन है ना, क्या है A3, तो n जो है वो क्या यूज करना है, 1 तो यूज नहीं करना, बोलता है इससे बड़ा है ना, तो 2 यूज कर सकते हैं फॉर n इक्वल टू 2 A2, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके लिए है, फॉर n ग्रेटर देन 1। तो नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर है वो 2 है, तो हम यहाँ पर n2 यूज कर सकते हैं। तो n2 क्या हो गया, a यहाँ पर 3, यहाँ पर n की जगह क्या आ गया 2, यहाँ पर n2 तो यहाँ पर भी 2, ठीक है, +2, और A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं पर ऊपर ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 3, ये 2 - 1 क्या हो गया 1 + 2, यहाँ पर A1 हमारे पास क्या है, ये गिवन है, यहाँ पर हमने 3 डाल दिया ना इसकी जगह, A1 की जगह 3, ये कहाँ से आया आप लिख सकते हैं, बिकॉज गिवन A1 हमारे पास 3 है, उसका यूज कर दिया हमने यहाँ, तो और कुछ नहीं है ना। तो इन दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 9 + 2 = 11, ये आ गई हमारे पास सेकेंड टर्म। तो इसी तरह से n इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, A3 थर्ड टर्म, n इक्वल टू 3 के लिए यहाँ 3A3 - 1 + 2, यहाँ डाल रहे हैं बस, n की जगह 3 डाल दिए तो इधर भी 3 - 1, a क्या हो जाएगा 2 + 2, एंड दिस इज इक्वल टू 3, A2 हमारे पास, अब A2 कितना आया है 11 आया ना, उसका यूज कर देंगे, है ना। हर एक टर्म में वो जो पीछे वाली टर्म यूज हो रही है, कितना आ गया 33 + 2 कितना आ गया 35, ये हमारे पास थर्ड टर्म, राइट। अब A4, n इक्वल टू 4 जो है वो हमारा क्या आ गया A4, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा A, बस n की जगह हमने 4 लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 3A3 + 2, A3 हमारे पास कितना आ गया, ये 35, तो अब हम 35 का यूज कर लेंगे, सारा तो हमें मिल रहा है, पिछली टर्म जो है वो यहाँ पर यूज हो जाएगी ना, तो कितना आ गया 3 × 5 = 15, और ये दिस इज 2, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 100 कितना हो गया 7, राइट।
नेक्स्ट जो है वो n इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, a5, 3a5 माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ पर 3a4 प्लस 2, 3a4 क्या है, a4 इज नथिंग, ये आ गया आपके पास 107 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 321 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 323। तो ये मेरे पास टर्म आ गई है, कितनी, 5 टर्म्स आ गई ना a5 तक, तो देयर फॉर फर्स्ट 5 टर्म्स, लास्ट में आप लिख दें देयर फॉर फर्स्ट जो आपके पास 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म जो है आर, फर्स्ट तो हमें दे ही रखी थी a1 दैट इज 3, a2 हमने निकाल ली 11, a3 35, a4 107 और फिफ्थ टर्म जो लास्ट है दैट इज 323, और यही हमारा आंसर। तो ये आ गया हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, बहुत सिंपल। ठीक है, अब हम ले रहे हैं चलो क्वेश्चन नंबर जो 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास फिर से a1 दे दिया -1 और an आपके पास क्या दिया है, दैट इज an-1 अपॉन an, और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल भी ले लेना, इक्वल का साइन भी लगा है ना। अगर ग्रेटर ही होता तो हम 3 से स्टार्ट करते, लेकिन इक्वल भी है तो हम 2 ले सकते हैं। ठीक, तो अब सॉल्यूशन इसका गिवन जो है आपके पास a1 इक्वल टू -1, a1 हमारे पास क्या है -1, और an इक्वल टू an-1, ये हमारे पास सीक्वेंस है फंक्शन के फॉर्मेट में, n इज ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो गिवन आपके पास ये, तो फॉर n इक्वल टू 2 तो मैं ले सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया a2, यहाँ पर a2 -1, नीचे हमारे पास a2, दिस इज इक्वल टू a1 अपॉन a2। अब a1 मेरे पास क्या है -1, a2 मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर an नहीं है, ठीक है, ध्यान दें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है वो आप है ना, क्वेश्चन लिखने में भी गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है n, राइट, यहाँ पर भी हमारे पास इसको भी करेक्ट करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज n, n की जगह यहाँ पर क्या आ जाना था 2, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास 2, और इधर पर तो क्या था, इधर n, ठीक है। तो जब हमने a2 भरा तो यहाँ पर a2 -1 और यहाँ पर 2, और a2 -1 क्या आ गया a1, अब a1 मेरे को गिवन है -1 और क्या आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, राइट, ठीक है ना। तो ये सिंस ये जो गिवन है a1 इक्वल टू -1 उसका यूज कर लिया ना हमने, दिस इम्प्लाइज दैट a2 हमारे पास क्या आ गया -1/2। अब फॉर सिमिलरली n इक्वल टू 3 के लिए क्या हो गया a3 और a3 -1, a3 -1 और अपॉन हमारे पास क्या है n की जगह 3, तो ये हो गया a2/3, a2 हमारे पास क्या आ गया -1/2, और ये तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज राइट, तो यहाँ -1/6, ठीक है। अब हमें 2 टर्म्स और निकालनी है, बस हो गया क्वेश्चन। फॉर n इक्वल टू 4, a4 मेरे पास क्या आ गया a4 -1 अपॉन 4, n की जगह a3/4, और यहाँ पर a3 हमारे पास कितना आया 1/6, -1/6 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 1/6 इंटू 4 इक्वल टू माइनस, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 5 क्या आ जाएगा हमारे पास a5, तो a5 -1 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ 5, तो a4 अपॉन 5, a4 कितना आया अब -1/20, कितना था
20 हमारे पास 24, राइट। तो अपॉन 5, तो -1/24 इंटू 5, ये कितना आ गया, -1/120। तो अब हमारे पास जो सीक्वेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म, देयरफॉर द फर्स्ट जो हमारे पास 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, फर्स्ट टर्म तो दे ही रखी है इसमें यहाँ पर भी, वो -1, और A2 मेरे पास कितना है, -1/2 माइनस, और A3 -1/6, A4 -1/20, 20 हमारे पास कितना था, 4 है ना। और लास्ट जो हमारे पास टर्म, फिफ्थ टर्म जो है -1/20 है ना, 120। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, लेकिन 14 से पहले हमें थोड़ा 12 क्वेश्चन और 11th में हमारे पास क्या था, उसमें कुछ और भी था। 5 टर्म्स निकालने के साथ साथ क्या करना था, ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरी, है ना, ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरी। तो इस सीक्वेंस की सीरी क्या रहेगी वो हम यही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। द यहाँ पर जो सीरीज ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ पर जो सीक्वेंस है उसके लिए यहाँ पर सीरीज क्या रहेगी, है ना, इज यहाँ पर -1 प्लस सीरीज में क्या है, कुछ नहीं है, जो टर्म्स है उनको क्या कर देंगे हम, उनका सम की फॉर्म में लिख देंगे, ये माइनस, और ये हमारे पास क्या आ गया, 120, बस ये हमारे पास सीरी बन गई, ठीक है ना, सीरीज ऑफ दिस सीक्वेंस। एक आंसर यहाँ पर ये। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने कौन सा करा था, ये तो हमारा क्वेश्चन 12 था ना, यहाँ पर 13, इसके लिए भी हमारे पास जो सीरी रहेगी, द सीरीज ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ पर जो सीरी रहेगी इज, दैट इज 3 प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली सीरी, ठीक है। तो इस तरह से और आगे भी चल रही है ना, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग जो इसके लिए सीरी है ये वाली रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 11 था इसके लिए सीरी, और इधर जो हमारा ये वाला इनफाइनाइट है ना, सीक्वेंस है ना, आगे भी टर्म्स है, लेकिन हमने तो 5 ही निकाली है, क्या निकाली है, 5, आगे भी जितनी मर्जी आप निकाल सकते हैं इसके, ठीक है। तो कैसा सीक्वेंस है, इनफाइनाइट, तो यहाँ पर डैश डैश हम इसलिए लगा रहे हैं, प्लस करके डैश डैश, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज, ये वाला आंसर, ठीक है। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची ये वाला जो एक सीक्वेंस है, अलग टाइप का सीक्वेंस, ठीक है। ये एक अपने मैथमेटिशियन के नाम पर ही इसका सीक्वेंस का नाम पड़ा है उसने, क्योंकि ये जो सीक्वेंस वो किसने दिया, मैथमेटिशियन फिबोनाची ने। तो फिबोनाची सीक्वेंस को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, उसमें पहली दो टर्में जो है वो क्या रहेंगी, 1 1, A1 भी जो है वो 1 है, और A2 भी क्या है 1, और ये उसके लिए जो फंक्शन है फिबोनाची का जो सीक्वेंस है वो ये है, an इक्वल टू an-1 प्लस an-2, n जो है यहाँ पर कौन सा यूज करना है, ग्रेटर देन 2, मतलब 3 से स्टार्ट करना है, 3 से, दो टर्म्स तो आ गई ना, तो डेफिनेटली यहाँ से 3 से स्टार्ट किया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस, आपने ये याद भी कर लेना है, लर्न भी करना है, व्हाट इज फिबोनाची सीक्वेंस गिवन बाय द मैथमेटिशियन फिबोनाची। अब इसके लिए आपने ये आपको गिवन यहाँ पर, अब इसका यूज करते हुए बोलता है इसको फाइंड आउट करो, फाइंड दिस वन, फाइंड दिस वन फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो गिवन, तो चलो यही हम लिख नहीं रहे हैं, आप सीधा फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नाउ फॉर n इक्वल टू 1 हमारे पास
क्या आ जाएगा, ए यहाँ पर 1 + 1, ठीक है, n की जगह 1 आ गया और नीचे भी 1 हमारे पास, तो क्या हो गया A2/A1, A2/A1 और A2 भी हमारे पास क्या है 1 और A1 भी मेरे पास क्या है 1, तो ये आ गया 1/1 क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास an+1 और n=1 के लिए ये वाली वैल्यू फॉर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ n=2 के लिए n=2 के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, दिस इज A2+1 अपॉन यहाँ पर क्या रहेगा, दिस इज A2, तो क्या आ गया A3/A2, A3/A2, तो A2 तो क्या रहेगा वो 1 ही रहेगा। अब A3 हमारे पास क्या रहेगा, A3 यहाँ से निकाल लो, ये है ना A3, तो A3 के लिए इसका यूज कर लो। A3 में हमारे पास क्या आने वाला है, दिस इज, यहाँ पर मैं अगर 3 भरूंगा तो A3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा मेरे पास, यहाँ पर हो जाएगा A2, मतलब 3 - 1 क्या 2, A2 आ गया, और यहाँ पर 3 - 2 जो है वो यहाँ पर क्या आ गया A1, तो A2 और A1 तो हमारे पास 1 और 1, तो ये आ गया दिस इज इक्वल टू 2/1, क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये 2 आ गई, राइट। बस इसी तरह से हम चलते जाएंगे। नेक्स्ट n=3 के लिए, n=3 के लिए हमारे पास, ठीक है, यहाँ इक्वल नहीं, यहाँ पर तो है ना कॉमा ही आएगा, तो A3 के लिए यहाँ पर क्या हो गया 3+1/A3, और यहाँ पर क्या आ गया A4, और इधर क्या आ गया मेरे पास A3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें तो A3 तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये देखो A3 हमारे पास कितना आया है, ये 2 आ गया, A3 तो हम सीधे 2 भर सकते हैं, और A4 फिर यहाँ मैंने 4 भर दिया, तो क्या आ गया A3, यहाँ पर अगर A4 भरेंगे तो A4 इक्वल टू कितना आ जाएगा A3 + A2, फिबोनाची सीक्वेंस से A3 + A2। अब A3 कितना आ रहा है, यहाँ पर A3 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 2 आ रही है, और A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 फिबोनाची सीक्वेंस में, अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 3/2, राइट। तो अब इसी तरह हमारे पास A4 मतलब सॉरी n=4 के लिए वैल्यू an+1, n की जगह 4 आ गया, अपॉन A4, अब क्या हो गया ये A5 अपॉन A4, अब A5 मेरे पास कितना आ रहा है, इस वो तो निकालेंगे, A4 हमने निकाली है, A4 की वैल्यू कितनी आई थी 2+1 = 3, और A5 फिबोनाची सीक्वेंस इसका मतलब क्या है A4 और ये A3 मेरे को निकालना है, ठीक है। A4 कितना आ रहा है, A4 तो हमारे पास कितना आ रहा था, ये A4 हमारे पास 3, और A3 हमारे पास ये आया था, वो कितना आया था 2/3, कितना आ गया 5/3, और अब लास्ट हमारे पास n=5 के लिए, फॉर n=5 के लिए जो हमारा an+1 की जगह क्या हो गया A5+1, और इधर A5, दिस इज इक्वल टू A6/A5, एंड दिस इज इक्वल टू A6 मेरे पास क्या रहेगा फिबोनाची सीक्वेंस से A5 + A4 अपॉन A5, अब A5 + A4, A5 कितना है, A5 तो हमने यहाँ से निकाला कितना आया 5, और A4 यहाँ से निकाला था कितना आया था 3, और यहाँ पर भी मेरे पास इधर क्या रहेगा, इधर तो हमारे पास A5 ही रहेगा ना, तो A5 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई थी, दैट इज 5, ठीक है। तो कितना हो गया 8/5, राइट। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट की है, इसके लिए an+1 और n=1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। तो इस तरह से ये हमने सारी चीज जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली है, और हमारे आंसर ये सारे के सारे यहाँ से लेकर के 1 से, हाँ यहाँ से लेकर के ये सारे जो हैं वो मेरे क्या हैं आंसर, ठीक है, 1v2 3/2 5/,
3 और 8/5। तो इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज है सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड, जो फर्स्ट बड़ी बेसिक सी एक्सरसाइज दैट इज 9.1। तो ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। आज की क्लास यहीं जो है वो हम, है ना, समाप्त करते हैं।